पहाड़ वासियों को हुंकार पहाड़ की राम राम। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ की आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। होली के भी चंद दिन रह गए हैं और एक टैगलाइन आज की आप भी सोच रहे क्या हो गया। देखा, हमने सोचा होली का मौसम है तो कुछ मांग लिया जाए। तो आज की आपने टाइमलाइन देखी होगी। हम तुमसे पहली बार दो चीज मांगते हैं मोदी जी, पहली चीज का नाम बताओ, पहले हुंकार पहाड़ की लाइव में आओ। तो आज हुंकार पहाड़ की लाइव में आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन। आज भरी दोपहरी में ऐसी तड़तड़ी घाम में लाइव आने का जो मौका दिया है वो दिया है, ये कभी लाइव चल रहा था अपने युवा नेताओं का, जिसमें ये घोषणा हुई कि एक तीसरा मोर्चा उत्तराखंड में जन्म ले चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तीसरा मोर्चा कौन सा, कहाँ से। अगर मोर्चे की बात करें मैं तो गिनते गिनते थक जाएंगे। 50-55 तो मैंने गिने थे, जैसे यूकेडीडी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, हिमालय क्रांति और पता नहीं क्या 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 होते हुए शायद 55-56 है। तो अगर तीसरा मोर्चा है तो पहले तो तीसरा मोर्चा कहना ही गलत होगा। हाँ, 57वां-58वां मोर्चा कहा जाता तो बेहतर रहता। खैर छोड़िए, हमें मालूम है कि इस टाइम तो मित्र भी कम ही जुड़ेंगे। तो एक छोटा सा संदेश, होली आ रही है और प्रधानमंत्री जी से भी आपने वो जो हमने कहा ना जी, वो गाने के बोल हैं, आपने सुना होगा गाना, हम तुमसे पहली बार एक चीज मांगते हैं, है ना। तो इसी गाने की तर्ज पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गीत गा रहे हैं कि माननीय मोदी जी, हम तुमसे पहली बार दो चीज मांगते हैं। और आज हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी से इन दो चीज़ों की ख्वाहिश करके और फिर अपनी लाइफ को यहीं विश्राम देंगे। और शाम को जो होगा, ये जो तीसरा मोर्चा की बात हो रही है, बात करेंगे इस पे, चर्चा करेंगे इस पे और मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि जो जज्बा जुनून दिख रहा है हमारे युवाओं में, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। लेकिन इस जज्बे जुनून के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ की जरूरत होती है, राजनीतिक सूझबूझ की, राजनीतिक रणनीति की। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे युवा हैं, जैसे त्रिभुवन भाई, पता नहीं कौन कौन, बॉबी और मोहित डिमरी साहब, बड़े बड़े बैठे हुए थे। अभी आज की थोड़ी देर पहले की बात है और ये हुआ कि हम जो हैं उत्तराखंड के लिए, तो खैर अब इन लोगों ने तो सलाह मांगी नहीं, हम तो फिर भी सलाह देंगे, क्योंकि मानिए ना मानिए, मुझे अपने उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्प चाहिए। और राजनीतिक विकल्प किसका चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी का एक राजनीतिक विकल्प चाहिए। लेकिन मैं सत्य भी बोलूँगा, और सत्य आप लोगों को थोड़ा कड़वा लगेगा, कि भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई विकल्प नहीं अगले 25-30 सालों तक। हाँ, विकल्प की अगर बात करनी है तो निश्चित रूप से ये जो आईसीयू में चली है ना, क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी, इसका विकल्प हमारे उत्तराखंड में भी चाहिए। और विकल्प आसानी से बन सकता है, लेकिन अगर कोई मित्र ये जो नए नए मोर्चे बना रहे हैं, ये हमारा अगर सुझाव मांगे, हमसे सलाह मांगे, तो हम निश्चित ही कोई सलाह देंगे कि कैसे उत्तराखंड को एक राजनीतिक विकल्प मिल सकता है। ये नहीं कि गालीबाज प्रेम ने गाली दी और हम भी अपने उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और सब कुछ भूल भाल कर हम भी लगे हुए गाली देने में। एक भाई तो मुझे टाइम लाइन पे कोई कठैत है, लठैत है, जूते तक की बात कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ऐसे नहीं होता। हमारे उत्तराखंड की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और संस्कार है, इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। चलिए, मैं तो सीधा भाई, अपना तो फंडा ही अलग है बॉस, बिल्कुल फंडा अलग है। बात करनी है तो अपने पहाड़ की करनी है, बात करनी है तो पहाड़वाद को धर्म मान के करनी है। और चाहे वो मोदी जी से करनी पड़े, चाहे वो धाकड़ भाई से करनी पड़े, किसी से भी करनी पड़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पहाड़ की, हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। तो आप
देखें न देखें, जुड़े न जुड़े, वो आपके ऊपर है। आप पसंद करें ना करें ओंकार पहाड़की को, ये आपके ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अपना धर्म है, पहाड़ में जन्म लिया है, पहाड़ के लिए जीना है, पहाड़ के लिए मरना है, कहीं भी। हम चाहे पताल में क्यों नहीं बैठे हैं, वहाँ से हम पहाड़ की बात करेंगे, पहाड़ की सोचेंगे, पहाड़ का भला करने का हर भरसक प्रयास करेंगे। तो चलिए नरेंद्र भाई, जय बाबा केदार, और होली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। कहाँ से? उत्तराखंड, आपके आराध्य की भूमि बाबा केदार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पहला जो हम आपसे मांग रहे हैं, दो चीज मांगते हैं, लेकिन पहली चीज, नरेंद्र भाई जी, मुझे वो चश्मा चाहिए आपसे कि जिस चश्मे को पहन के और पहाड़ में सिर्फ विकास ही विकास नजर आता है, वो चश्मा चाहिए आपसे। वो चश्मा चाहिए आपसे कि जो पहाड़ों में चकाचक शिक्षा व्यवस्था दिखाए मुझे, वो चश्मा चाहिए आपसे। वो चश्मा चाहिए मुझे आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी। स्वास्थ्य की जो बर्बाद हालत है ना मेरे पहाड़ों में, मुझे ऐसा लगे उस चश्मा को पहन के जब मैं देखूं, तो देखूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिस्पेंसरी खुली है, प्रत्येक ब्लॉक में एक सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, सब सुविधाएं वहां, और एक विधानसभा में एक एम्स खुला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे वो चश्मा चाहिए। वो चश्मा पहनूं, मैं भी देखूं, फिर जब हुंकार पहाड़ की मैं लाइव आकर के हुंकार भरूं, उस चश्मे को पहन के हुंकार भरूंगा, ताकि मुझे अपना पहाड़, विकसित पहाड़ नजर आए। हैरान हूं। और मित्रों, जो आप ये भटक गए ना और भटकते जा रहे हैं, लाइन पे आइए। पहाड़ के लिए कुछ मांगना है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए, इसका नहीं। आजकल हो क्या रहा है कि आप लोग दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दिल इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल ये पुकारे आजा आजा, नहीं, दिमाग इस्तेमाल कीजिए। एक उमेश कुमार जी बिरजू नाम के एक क्रांतिकारी को नचा रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं, तो पता लगता है वो तो भाई मियां अशरफ अली का नाती है। कर लो, खैर छोड़ी, क्या रखने वाला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा चश्मा चाहिए, वो चश्मा जिसको आप पहनते हैं और आपको पूरा उत्तराखंड, पार्ट 2, मैदानी नहीं, मैदान में तो है, उत्तराखंड पार्ट 2 यानी मेरा पर्वतीय क्षेत्र, जिस चश्मे को पहन के आपको लगता है कि आज पहाड़ों में विकास की बरसात है, वो चश्मा चाहिए मुझे आपसे। एक तो मुझे चश्मा दे दीजिए माननीय प्रधानमंत्री की, बड़ी मेहरबानी होगी। और एक छोटी सी चीज और चाहिए मुझे आपसे। मैं देख रहा हूं, ये मेरे मित्र भी देखते होंगे, जो फेसबुक में कोई गीत गाता है, फेसबुक में रील बनाते हैं, फेसबुक में क्रांतिकारी भाषण देते हैं, फेसबुक में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और उनको फेसबुक का प्रभाव पता ही नहीं कि होता क्या है, ये कितना प्रभावशाली मंच है, कोई पता नहीं है। हमारा काम ये है कि फेसबुक पे आना है, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए दो चार अपशब्द बोल देने हैं, और वो हमारा भाई धाकड़धामी बैठा है ना, आपका छोटा भाई, उसको भी गरिया देना है, खत्म। इसलिए ये भाई यही उपयुक्त है इनके लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भी देखा होगा, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, कि हल्का सा मौका मिलना चाहिए, मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, अजय कुछ नहीं तो एमएलसी ही हो, कुछ नहीं तो पार्षद ही हो, उनके साथ एक टक से सेल्फी लेनी है, और वो सेल्फी फेसबुक पर कर। तो मुझे लगता है शायद इस सेल्फी से भी कुछ विकास तो होता होगा। विकास ना भी हो, रुतबा तो बनता होगा। तो नरेंद्र भाई जी, अच्छा नरेंद्र भाई, आप भी नरेंद्री हैं, जरा जुड़ी जाइए। तो मैं कह रहा था, एक तो चश्मा चाहिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री, और दूसरा जो समय दीजिएगा मुझे
आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, मुझे बहुत बड़ा नेता बनना उत्तराखंड। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी को करना कुछ नहीं हो, या करते हैं नहीं करते हैं भगवान जाने, लेकिन जहां भी मंत्री जी के साथ खड़ा होने का मौका मिला, टक से सेल्फी। विधायक जी के साथ खड़ा होने का मौका मिला, टक से सेल्फी। तो मैं भी सेल्फी वीर बनना चाहता हूँ। तो ये दो चीजें मांग रहा हूँ प्रधानमंत्री जी आपसे। एक तो चश्मा, वो चश्मा जैसे अभी मैंने कहा, वो चश्मा जिससे मैं भी अपने पहाड़ को विकास की सीढ़ियां चढ़ता हुआ देख सकूं। एक तो मुझे वो चश्मा चाहिए आपसे, और एक सेल्फी। मुझे समय चाहिए आपसे कि आपसे एक सेल्फी ले सकूं। भाई नरेंद्र भाई, आपको मैंने जुड़ने की एक रिक्वेस्ट की थी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते तो थोड़ा 5-7 मिनट हम और आगे बात कर लेंगे। और नहीं तो मैंने तो दो चीजें मांग ली थी नरेंद्र भाई से, वो चीज मांग ली। अपने लिए नहीं मांगी, देखिएगा, फिर भी उत्तराखंड के लिए मांगी। मुझे वो चश्मा चाहिए, और खासकर मुझे अपनी लहसुन विधानसभा के लिए चश्मा चाहिए। कि जो लहसुन विधानसभा, जैसे कभी बिहार हुआ करता था ना, जंगल राज वाला बिहार, आज वो दुर्गति है मेरी लहसुन विधानसभा की। लेकिन मुझे तो विधायक जी की स्तुतिगान करना है। मुझे तो अपने विधायक जी के लिए उसकी सीएम की कुर्सी मांगनी है। मैंने तो अपने विधायक जी के लिए किसकी, कैबिनेट की कुर्सी चाहिए, मंत्री की कुर्सी चाहिए, तभी काम कर पाएंगे वो। तो मेरी लहसुन विधानसभा के लोगों को ये लगा कि 2 कार्यकाल तक तो भाई साहब कुछ नहीं कर पाए, अब 2-2.5 साल बचे हैं। अगर ये कैबिनेट मंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए, तो लहसुन विधानसभा की पौवारा हो जाएंगी वैसा। बंद स्कूलों के, वो जो धनी भाई ने स्कूलों पे ताले, धनी, फिर आप बोलेंगे धनी कौन, अपने डॉक्टर धन सिंह रावत भाई, उनकी बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा उनकी बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, फिर कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। हम ही कह रहे हैं कि विधायक जी, विकास तब होगा जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भैया, ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के 21 विधायक, 21 है मेरे ख्याल से, हमारे पर्वतीय क्षेत्र की 21 विधानसभाओं के विधायक हैं देहरादून में बैठे हुए। 41 में से 21, बाकी तो मैदानी क्षेत्र के हैं। वो मांग भी रहे हैं अपने मैदान के लिए, और मैदान विकास भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे 21 है ना, राव जी, आपकी विधानसभा कौन सी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपसे आज तक बात नहीं हुई। खैर, जरा बता दें आप मुझे, रावत जी, कि आपकी विधानसभा कौन सी है, और आपके विधायक भी भगवा वाले हैं या वो पंजा छाप हैं, जरा ये भी बता, लिख दीजिएगा प्लीज, फिर मैं आगे बात करूंगा उस पर। आप लोग तो जुड़ेंगे नहीं। तो सवाल ये है, बैठे का मुख्यमंत्री हैं, वो तो बोलेंगे कि मेरा उत्तराखंड विकास कर रहा है, लेकिन ये जो मेरे पर्वतीय क्षेत्र के किस विधायक हैं, भाई आपको भी लगता है कि 21 विधानसभाओं में, मतलब जिन विधानसभा से आप हैं, है ना, वैसे तो 34 है मेरे पहाड़ी क्षेत्र में, 34 विधानसभा, बाकी तो कट गई, लेकिन 21 बीजेपी के हैं। तो जो 21 भाजपा के विधायक हैं, मतलब आप भी मोदी जी को यही कहते हैं कि अरे साहब बहुत बढ़िया है, मस्त है, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम इतने मस्त है ना कि हम तो बस फेसबुक लाइव में गीत गात के अपनी खुशी जाहिर करते रहते हैं। हम तो फेसबुक में जाके रील बना के और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहते हैं। कुछ नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी। ये धाकड़ धामी भाई की सुन लीजिए, आप, वो सही कह रहे हैं। उत्तराखंड बहुत विकास कर रहा है, दन ले विकास पे विकास। तो चलिए रावत जी, मैं सोच रहा था कि आप जुड़ेंगे, आप थोड़ा बात रखेंगे अपनी। चलिए, पता नहीं, आप, हो सकता है आप किसी विकसित विधानसभा के मतदाता होंगे। खैर, आपको मुबारक हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, चलते चलते ये दो चीजें मांगी हैं आपसे। तो प्लीज मुझे चश्मा भिजवा दीजिएगा, जिसमें अपने पहाड़ का विकास देख सकूं, और एक कभी समय हो तो संदेश भिजवा दीजिएगा, मैं आपके पास आकर एक सेल्फी ले लूंगा। अरे कम से कम सेल्फी वीर तो बन ही जाऊं, वहां पहाड़ में तो माइक वीर बन के घूम रहे हैं लोग, तो मैं सेल्फी वीर तो बन ही सकता हूँ। तो धन्यवाद। ये मेरे उत्तराखंड।
और ये जो पता नहीं स्वाभिमान मोर्चा और पता नहीं क्या क्या मोर्चा, तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट, 52 फ्रंट, 58 फ्रंट, इन फ्रंटों पे बात करेंगे जब आप लोग जुड़ करके अपनी बात रखना चाहोगे। तब तक इंतजार कीजिएगा ओंकार पहाड़ की नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जय बाबा केदार, जय हिंद।